आज के युग में पूरी दुनिया में जल संकट है। पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। तो खेतों के बीच ऐसे मचान के ऊपर प्रकृति का ये आनंद। आज की परिस्थिति में दुनिया में केप टाउन पहला शहर है जहाँ से पानी खत्म हो गया है। पहला है, अंतिम नहीं है। आंखों का पानी बचाइए, तब देश का पानी बचेगा। और जब मैं माँ के गर्भ में था तो पानी में था, बाहर आया तो पानी से नहाया गया, चिता पे रखा जाऊंगा तो घड़े में पानी की परिक्रमा होगी, राख बनेगी तो पानी में डाली जाएगी। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र 150 से ज़्यादा है, लेकिन इस पूरे दुनिया में जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मेरा मंत्र है, खेत पर मेड़, हर खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। मेड़ बनाने में किसी तकनीक की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, कोई जेसीबी नहीं चाहिए। अपना फावड़ा लीजिए और मिट्टी अपने खेत की खोदिए और दीवार बना दीजिए, उसके ऊपर पेड़ लगाइए। रसायन खेती ने जहर पैदा कर दिया। उद्योग घराने हैं, इनसे निकलने वाला पानी बड़ी संख्या में प्रदूषित होता है जी। और प्रदूषित पानी पीने से भारत में लगभग मुझे लगता है 5000 व्यक्ति प्रतिदिन परमात्मा के यहाँ जाता है। हम सब कुछ बना सकते हैं, पानी नहीं बना सकते। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार पानी का बाजार है। समाज उदासीन हो रहा है, समाज को जागना पड़ेगा। 140 करोड़ व्यक्ति को सब काम छोड़कर पेड़ लगाने होंगे और पानी बचाना होगा। शासन और सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों को भी आपने पानी पानी कर दिया। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। मैं आज एक शख्सियत के साथ हूं जिन्होंने भारत में पहली बार पद्मश्री का सम्मान लिया। जल संग्रहण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में कई बार इनके नामों का जिक्र किया और देश की पारंपरिक मेड़बंदी प्रथा को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए बेहद विषम हालातों में अपने फौलादी जज्बों के साथ, मेड़बंदी के साथ और कई अन्य तरीके से जल संग्रहण का एक काम किया जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है, पानी की समस्या। आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। मुझे बताएंगे कि किस तरह से आपने इस संघर्ष को आगे जारी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रबोध को, आपको, आपकी पूरी टीम को। जल संरक्षण करना आज के युग में पूरी दुनिया में जल संकट है जी। पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं जी। मेरा ऐसा मानना है, जल को जगदीश कहो, पानी को परमेश्वर कहो, पानी को परमात्मा कहो, कुछ भी नामों से कहो, लेकिन जल में जीवन है, जल है तो कल है। ये तमाम विषय पर हम लोग बात करते रहते हैं जी। मेरा जो विषय है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। इस विधि का मतलब ये था कि वर्षा की बूंदें जहाँ गिरे वहीं रोकिए। पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। आज की परिस्थिति में दुनिया में केप टाउन पहला शहर है जहाँ से पानी खत्म हो गया है। पहला है, अंतिम नहीं है। बेंगलोर में पानी नहीं, चेन्नई में पानी नहीं, दिल्ली में पानी नहीं, मथुरा में पानी नहीं, आगरा में पानी नहीं, झांसी में पानी नहीं, बुंदेलखंड में पानी नहीं। और जहाँ हम खड़े हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे ड्राई इलाका है, जांजगीर चांपा जिला। हाँ, पानी के मामले में थोड़ा कमज़ोर है। यहाँ की जो 2 नदियाँ हैं, मैं देख रहा हूँ, अभी आप देखेंगे तो उन नदियों में पानी बहुत कम पानी है। हम लोग इस वक्त मचान में हैं जी। आप देख रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं प्रकृति का। पीछे खेती थी और ये मेड़ और पेड़ लगे हुए हैं। तो जो मेरा नारा है, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, ये दोनों आपको देख रहे होंगे। मेरा मानना है कि पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। और हमारे देश में सुख में, दुख में, उत्सव में तालाब बनते थे। राजा दंड में भी तालाब बनाते थे। छत्तीसगढ़ तो झरनों के लिए, तालाबों के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जब 1 मिनट में 20,000 टन मिट्टी बह करके समुद्र में जा रही है। 1 मिनट में 20,000 पानी की बोतल बनती है दुनिया में। 1 मिनट में 16,000 पेड़ भारत में काटे जाते हैं। 1 मिनट में 16,000 पेड़ भारत में काटे जाते हैं। विभिन्न तरीके से, रोड बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बनते हैं। इस देश में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 28 करोड़ बच्चे इस देश में पढ़ते हैं जिन्होंने तालाब में नहीं नहाया, कुएं में नहीं नहाया और नदी में कम लोगों ने नहाया होगा। जिनमें 1212 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 1 से 12वीं तक के 12 लाख विद्यालय हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को छोड़ दो तो 14 लाख अलग से हैं। उन 28 करोड़ बच्चों में कृषि के विश्वविद्यालय, IIT, IIM सब कुछ मिला लिए जाएँ, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र 150 से ज़्यादा है, लेकिन इस पूरे दुनिया में जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। वाटर यूनिवर्सिटी नहीं है, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है, पानी की पाठशालाएं नहीं है। जल आंदोलन जन आंदोलन बने, जल क्रांति जन क्रांति बने। जल के लिए चल, वाटर फॉर वर्क कार्यक्रम करना होगा। वाटर लिटरेसी के लिए गाँव-गाँव हमको, किसानों को जगाना होगा। मेरा मानना है कि मेड़ बनाने के लिए आप अपनी खेत की मिट्टी को दीवार बनाइए, 1 मीटर ऊँची हो, 1 मीटर चौड़ी हो, उसके ऊपर पेड़ लगाइए। वृक्ष नहीं, पेड़ और वृक्ष में अंतर है। बरगद वृक्ष है, धान का पेड़ है, गेहूं का पेड़ है।
नींबू पेड़ है, आंवला पेड़ है, जी जामुन वृक्ष है। मेरा जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके हैं वो पुरखों के ज्ञान पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मंत्र है खेत पर मेड़, हर खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। उसका मतलब क्या है? खेत का पानी खेत में और खेत की मिट्टी खेत में। पानी बरसता है, मिट्टी नहीं बरसती। 1 मिनट में 20,000 टन मिट्टी बह करके जा रही है। मेड़ बनाने में किसी तकनीक की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, कोई जेसीबी नहीं चाहिए। अपना फावड़ा लीजिए और मिट्टी अपने खेत की खोदिए और दीवार बना दीजिए, उसके ऊपर पेड़ लगाइए। औषधीय पेड़ हों जिनके पत्ते गिरकर खेत में जैविक खाद बनाएं। आप देख रहे हैं कि रासायनिक खेती ने जहर पैदा कर दिया। 1 मिनट में यहाँ पर आप समझते 20,000 टन मिट्टी बह करके समुद्र में जाती है। भारत में, केवल भारत की बात करूं तो 4 लाख टन यूरिया, 3 लाख टन डीएपी, 1 लाख टन पोटास, 2 लाख करोड़ रुपया भारत का विदेश जाता है। आप एक बात समझिए। दूसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे देश में लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, लगभग 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में हमारी खेती होती है जी, जिसमें से 8-9 करोड़ भूमि सिंचाई के साधन है, नहर, कुआं, तालाब मिला लिया जाए। 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो वर्षा जल पर आधारित है या तो भूजल पर आधारित है जी। मिट्टी ना बहने पाए, मिट्टी उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी बनने में 1000 साल लगता है। मेरा जो नारा था, खेत का पानी खेत में, खेत की मिट्टी खेत में, घर का पानी घर में, गांव का पानी तालाब में, ये और तो जंगल का पानी जंगल ये में। तो आपने जल संरक्षण की बात की जी। लेकिन जो जल संरक्षित है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, बिल्कुल अभी जिस छत्तीसगढ़ में आप उससे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ शराब की कंपनियां बिलासपुर और रायपुर के बॉर्डर में, खारून नदी में भी और बिलासपुर में भी एक कोई भाटिया वाइन्स है और शराब की दूसरी कंपनी है छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी। मैं सीधे नाम लेके बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इन पर आरोप है कि ये डिस्टिलरी का जहरीला पानी नदी में छोड़ दिए। ऐसे ही पूरे भारत में एक ऐसी विडंबना आती है जहाँ से हजारों मछलियाँ जब मर के ऊपर आती है तब लोगों को पता चलता है। तो इसके लिए भी क्या आपकी कोई कोशिशें हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे जो पहले से जल संरक्षित? मैं ये मानता हूँ कि जो ये उद्योग घराने हैं, इनसे निकलने वाला पानी बड़ी संख्या में प्रदूषित होता है जी। और प्रदूषित पानी पीने से भारत में लगभग मुझे लगता है 5,000 व्यक्ति प्रतिदिन परमात्मा के यहाँ जाता है। 5,000 व्यक्ति खाली प्रदूषित जल पीने ये से। मैं 90 जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हम इसको 5,000 हत्या कह सकते हैं। नहीं, ये क्योंकि लापरवाही के कारण हो रही है। एक तो बात, ये लापरवाही तो ये जो मैं बता रहा हूँ, भारत में 1 मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं। एक दिन में 12,800 बच्चे पैदा होते हैं। हमको कितना पानी चाहिए? ताज़ा फ्रेश पानी चाहिए एक बच्चे के लिए 1 मिनट में? 1 मिनट में हमको चाहिए 2,000 लीटर पानी चाहिए। एक दिन में कितना? 28,80,000 लीटर ताज़ा पानी चाहिए। आपको पूरे डेटा याद है? यस, आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। गूगल की तरफ उनमें से ये जो ज्यादातर बीमारियां, 90% बीमारियां अशुद्ध पानी पीने से होती हैं। अशुद्ध पानी पीने से, अशुद्ध भोजन से। अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी, अशुद्ध तेल जो हम खाते हैं, पानी के बाद तेल खाते हैं सब्जियों में, इनके कारण ज्यादातर बीमारियां हो रही हैं। अगर शुद्ध पानी हो जाए, शुद्ध हवा हो जाए, शुद्ध भोजन हो जाए तो लोग बीमार नहीं होंगे। तो ये शासन को आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या कहीं करप्शन जवाबदार है? देखिए, या बेईमानी जिम्मेदार है? मैं बता रहा हूँ, पानी कहाँ रहता है? पानी का बेटा कौन है? पेड़ है। ये पेड़ है जो जिसपे हम लोग खड़े हैं, जिसके नीचे शासन की योजना तो बनती है। ये पेड़ है पानी का बेटा। पेड़ कहाँ होता है? पहाड़ में। पहाड़ किसको पानी देता है? नदियों को। नदियां पानी कहाँ रखती हैं? बालू में। बाली कौन बेचता है? बालू कौन बेचती है? अब ये आपसे मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हम सब कुछ बना सकते हैं, पानी नहीं बना सकते। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार पानी का बाजार है। एक बोतल 20 रुपए की है, एक बोतल 100 रुपए की है, एक बोतल 500 रुपए की है, एक बोतल 2,500 की है, एक बोतल 5,000 की है। उनके नाम अलग है, अल्कलाइन वाटर, विटामिन वाटर, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर। पानी बेच के पानीदार बनेगा समाज? ये संभव नहीं है। इसलिए पानी बेच के पानीदार बनेगा, यानी पानी समाप्त हो चुका है। पानी 28% पानी हमारे धरती में बना, भारत में बचा हुआ है, मीठा पानी। और आंखों का पानी। और 31% 31 शहर की नदियां, शहर के 31 शहर, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उस देश में गंगा और यमुना का पानी शहर के, भारत के किसी भी शहर के किनारे पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो हो गया है, प्रदूषित हो गया है। एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ मैं। बहुत गुस्सा आप में, बिल्कुल। अब मुझे गुस्सा इसलिए है कि यार जिसको पीर है, जिसको हम जगदीश कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सभी धर्मों ने पानी का आदर किया है। कुरान हो, पुराण हो, बाइबल हो, गीता हो, सब ने पानी का आदर किया है।
हमने पानी को स्वार्थ के कारण, जिस पानी में 100 ग्राम पानी में नहा लेता था मैं, आज भी 100 ग्राम पानी में आप नहा सकते हैं। 100 ग्राम पानी में आप अच्छा नहा लेंगे, 100 किलो पानी में नहीं नहा पाएंगे। कैसे? तालाब में जाइए, डूब जाइए, कूदिए तालाब में, बाहर निकलिए, आपके पास कितना पानी लगेगा? 100 ग्राम पानी। मोटर चलाइए, 1 मिनट में आपने 5 हॉर्स पावर का मोटर चलाया, 200 लीटर पानी बह के बाहर निकलता है। बड़ी गजब और इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है हमारी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो आपके बारे में जानकारी मिली कि आप मंगल पांडे परिवार से हैं और जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा थे, जो बलिदान दिया जिन्होंने, वो गुस्सा आप में मुझे दिख रहा है। नहीं, मैं तो मैं जन क्रांति बने, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन आंदोलन बने। मेरे आज गुस्सा नहीं है। जो आदमी हैंड पंप पे खड़ा होता है और वो बाल्टी लेके खड़ा होता है, जब टैंकर के पास खड़ा होता है, उसे पानी नहीं मिलता, उसका गुस्सा पूछे कितना है। कुएं में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, उनसे पूछिए जो 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से पानी लाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल जल योजना शुरू की, लाखों करोड़ रुपया लगा उसमें, शुद्ध पानी के लिए की। नल बह रहा है, टूटी पड़ी है, ये सरकार का काम है, समाज का काम है। समाज उदासीन हो रहा है, समाज को जागना पड़ेगा। 140 करोड़ व्यक्ति को सब काम छोड़कर पेड़ लगाने होंगे और पानी बचाना होगा। आपके माध्यम से आज आपने मुझसे बात की, संवाद किया, बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर पानी बचाने के लिए, पेड़ के प्रति और जीव जंतु, मछली, सबके प्रति है। ये सब मानव भगवान की बनाई प्रकृति की संतानें हैं। अच्छा लगा। आप युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? भारत वो देश है जहाँ दावा किया जाता है कि करीब 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से नीचे है। विश्व का सबसे युवा देश भारत, उस भारत के युवाओं के लिए जल बचाने के लिए, जल संग्रहण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहाने का पानी, बर्तन धोने का पानी, कपड़े धोने का पानी, सब्जी धोने का पानी, चावल धोने का पानी, उसको पेड़ में डालो, एक बात। दूसरी बात ये कहूँगा, दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, लेकिन 15 साल बाद दुनिया का सबसे बूढ़ा देश भारत होगा। हम अपने माँ और पिता को देवता माने, मंदिर जाएं ना जाएं आपका विषय है, लेकिन माता पिता के चरणों में मंदिर से ज्यादा भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, ये मेरी बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। युवाओं के बाद हम मुद्दे पे आते हैं क्लाइमेट चेंज, जो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और भविष्य के डराने वाली हकीकत को आप जैसे बता पा रहे थे कि 15 साल बाद जब भारत सबसे ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगा, और अभी से कैसी तैयारी की जाए? 15 साल आगे की क्या तैयारी होनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं वो 2047 की तैयारी क्या हो पानी की। 2000 से विकसित भारत करेंगे हम, तो विकसित भारत में सबसे बड़ा योगदान पानी का है। सबसे बड़ा वित्त मंत्री जो दुनिया का है मानसून है। अगर मानसून ठीक समय से नहीं आया, पानी नहीं बरसा, तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है, दुनिया का गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो वृद्ध होने वाले, हमारे आने वाली, हम लोग सब वृद्ध हो जाएंगे, 15 साल बाद तो सब वृद्ध हो जाएंगे ना। एक पीढ़ी जो है हमारे देश की, उनके लिए वृद्धाश्रम नहीं, हमारी संस्कृति वृद्धाश्रम की नहीं थी। हमारे यहाँ श्रवण कुमार की जो संस्कृति थी, ध्रुव की संस्कृति थी। गणेश जी माता पिता के परिक्रमा करे गणेश जी बने हैं। भगवान राम पिता के कहने से 14 साल वनवास गए थे। आज का छात्र, आज का पुत्र 14 साल जाए, पढ़ाई करे, कुछ बन करके आए। थोड़ा आगे हम यहाँ पे 1 मिनट अपन बैठ जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। थोड़ा बातचीत को थोड़ा और आगे रखूंगा मैं जी, अपन यहाँ बैठ जाते हैं जी। तो खेतों के बीच ऐसे मचान के ऊपर प्रकृति का ये आनंद, और प्रकृति के इतने बड़े रक्षक उमाशंकर पांडे जी, मेरा भी सौभाग्य है। आपने युवाओं के लिए काफ़ी बातें कही। एक सुझाव कुछ हम अपनी ओर से देना चाहते हैं कि आप श्रमदान करें और इनकी जैसे फिटनेस भी पालें। इनकी उम्र करीब 60 साल है और ये किसी युवा से कम नहीं। इन्होंने कोई अपने बाल दाढ़ी कोई इन्होंने काली नहीं करवाई और काफ़ी मज़े से है, काफ़ी ओज है। और मंगल पांडे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे पहले 1857 की क्रांति में, जिन्हें पूरा विश्व जानता है, आप उनके परिवार से हैं और पद्मश्री के रूप में आपने जो एक सम्मान हासिल किया और गर्व के साथ देश के प्रधानमंत्री इनका नाम कई बार लेते हैं। एक काफ़ी गहरी बात इन्होंने कही है। आप एक अंतिम सुझाव क्या देना चाहेंगे युवाओं के अलावा आम जनता को? आम जन को मेरा सुझाव है कि जल के लिए एक एक बूंद बचाएं। माँ और पिता, मैं बार बार कहता हूँ, माँ और पिता से बड़े सृष्टि में कोई नहीं है। जो स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, भूखे रहकर भोजन देती है, वो माँ होती है। पिता जिसके पैर में इस तरह की गर्मी में जूते नहीं रहते, ठंड में कोट नहीं रहता, बरसात में छाता नहीं रहता, लेकिन अपने से बड़ा कौन बनाता है? पिता बनाता है और शिक्षक बनाता है। इसलिए पिता की परिक्रमा करिए, उसकी सेवा करिए, आंखों का पानी बचाइए, तब देश का पानी बचेगा। और जब मैं माँ के गर्भ में था तो पानी में था, बाहर आया तो पानी से नहाया गया, चिता पे रखा जाऊंगा तो घड़े में पानी की परिक्रमा होगी, राख बनेगी तो पानी में डाली जाएगी।
ये बिजली बनी तो पानी से बनी, ये घड़ी का टाइम आया तो पानी से आया, 1 किलोमीटर आया तो पानी से आया, किलोलीटर आया तो पानी से आया, सबसे प्राचीन चिकित्सा हुई तो पानी से हुई। और ये मोबाइल पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसकी मेमोरी पानी से आई। दिमाग का पानी खत्म, आप पागल हो जाएंगे। आँख का पानी खत्म, आप अंधे हो जाएंगे। और शरीर में जब पानी कम होता है तो पानी चढ़ा जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि महाराज वरुण देवता, महाराज मेघ देवता हजारों किलोमीटर से आपके घर में, गांव में पानी फ्री में देने आते हैं। आप उस पानी को गाड़ दीजिए, जल बीमा करिए, जीवन बीमा ना करिए। पानी नहीं है, अमृत है। शासन और सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों को भी आपने पानी पानी कर दिया, और जिनकी आंखों में थोड़ा पानी बचा हो तो इस संदेश को ले लें, इस उपदेश को ले लें, इस विचार को ले लें, आत्मसात करें आने वाले कल के लिए, आने वाले भारत के लिए, आने वाली दुनिया के लिए। और यदि वास्तव में आप अपने आप को इस संसार का किराएदार समझते हैं, तो आपको किराया कुछ अगर पटाना हो तो कोशिश करें, जल संरक्षण करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।